अपना नन्हा हाथ हिलाया और घर का खाली मर्तबान पल भर में चावल से भर गया। फिर उसके एक ख्याल से पिछवाड़े के मामूली शकरकंद कीमती जड़ी बूटी में बदल गए। ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उसने अपनी तीसरी बहन को, जो 18 साल से भोली थी, उसी जादू से बोलने में माहिर बिजनेस जीनियस बना दिया। जब उसने अपनी कमजोर बड़ी बहन को परेशान देखा तो उसे एक जबरदस्त मार्शल आर्ट्स मास्टर बना दिया। ये बच्ची इतनी शक्तिशाली है क्योंकि उसकी असली पहचान है। वो फूलों की देवी है जो धरती पर परीक्षा देने आई है। अफसोस, उसे जन्म देते वक्त मुश्किलों के कारण उसकी मां की मौत हो गई और उसकी बेरहम सौतेली मां ने उसे सड़क पर फेंक दिया। खुशकिस्मती से चाव परिवार का एक आदमी वहां से गुजरा और उसे यह बच्ची मिली। चाव परिवार की हालत भी बहुत खराब थी। घर में पहले से ही खाने की कमी थी। एक और को लाने पर शायद वह उसे पाल ना पाता। आदमी हिचकिचाया। उसने दिल पर पत्थर रखकर बच्ची को छोड़ने का मन बना लिया। तभी बच्ची को जैसे कुछ महसूस हुआ और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज से आदमी का दिल पिघल गया। ये सोचकर कि यह बच्ची भी बदनसीब है, आखिरकार उसने हिम्मत करके उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब चाव परिवार का वह आदमी बच्ची को घर लाया तो उसकी पत्नी के चेहरे पर लाचारी और चिंता थी, क्योंकि घर में चावल का मर्तबान पहले ही खाली था और अगले खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बच्ची का आना उनके परिवार की किस्मत बदलने वाला था। तभी बड़ी बहन बच्ची को देखने आई, पर उसने सोचा नहीं था कि बच्ची उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लेगी और छोड़ेगी ही नहीं। बड़ी बहन को छोटी बहन पर तरस आ गया और उसने अगले दिन बंदरगाह पर कुछ और बोरियां उठाने का फैसला किया। मैं कल बंदरगाह जाकर 2 बोरी और उठा लूंगी, उसके लिए चावल का पानी तो जुटा लूंगी। इतने बड़े परिवार के लिए यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। वे नहीं जानते थे कि यह बातें गोद में बैठी छोटी फूलों की देवी ने सुन ली थी। उसने नन्हा हाथ हिलाया और खाली मर्तबान को भरे सफेद चावल के मर्तबान में बदल दिया। ये देखकर बड़ी बहन हैरान रह गई और जल्दी से माँ बाप को बुलाया। पूरा परिवार यह चमत्कार देखकर इतना खुश हुआ कि कुछ बोल नहीं पाया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अनाज वसूलने वाले सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और रसद वसूलने लगे। चाव की माँ ने मोहलत मांगी, पर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। गोद में छोटी फूलों की देवी ने अपनी माँ को परेशान होते देखा और वो उन्हें सबक सिखाने ही वाली थी कि तभी बाहर से अचानक जोर की आवाज आई। तुम कमीने कर क्या रहे हो? सूबेदार शू, जब सूबेदार चाव बंदूक चलाते थे तब तुम मिट्टी में खेलते थे। इस चीज को अंदर रखो। चाव परिवार के आदमी ने देखा आने वाला आदमी वही पुराना मातहत था जो अब सूबेदार बन गया था। उसे लगा कि बचाने वाला आ गया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह मातहत अब वैसा नहीं रहा। सूबेदार ने ताना मारा, या तो पैसे दो या उसकी टांगों के बीच से निकलो, और दादाजी भी कहना पड़ेगा। फौजी रसद न देने पर चाव परिवार के आदमी ने बेइज्जती सहकर हामी भर दी, पर वो नहीं जानता था कि यह सूबेदार वादा खिलाफ नीच इंसान है। अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए आदमी ने अपनी इज्जत छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही चाव परिवार का आदमी घुटने टेकने वाला था, उसने देखा कि उसके घुटने मुड़ नहीं रहे हैं। उस वक्त छोटी फूलों की देवी उसे चुपके से रोक रही थी। सूबेदार को लगा कि चाव परिवार का आदमी अपनी इज्जत नहीं छोड़ना चाहता। यह देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। सूबेदार के हुक्म पर उसके आदमी टूट पड़े और इस गरीब घर को तहस नहस करने लगे। जल्द ही एक सिपाही को कोने में चावल से भरा मर्तबान मिल गया। सूबेदार, चावल है, बढ़िया चावल। तुम्हारे पास चावल है और तुम रसद नहीं दे रहे। चावल का मर्तबान ले जाकर क्या तुम इस परी को भूखा मारना चाहते हो? जब मातहत ने पूरी ताकत लगाई, देखा मर्तबान ऐसे चिपक गया है जैसे जमीन में उग गया हो, हिल नहीं रहा था। यह देखकर पीछे खड़ा सूबेदार गुस्से से पागल हो गया, गालियां देने लगा। सूबेदार ने मातहत को धक्का दिया, खुद आगे बढ़ा। छोटी फूलों की देवी उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। उसने सोचा तो फिर तुम भी इस परी की ताकत का मजा चखो। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और इस बुरे आदमी को जिंदगी भर ना भूलने वाला सबक सिखाने की तैयारी की। मेरे पैर! क्या हुआ सूबेदार? जल्दी 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 मदद करो। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी मदद करो।